वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं मीडिया में जो एक चिल्ला चिल्ला कर न्यूज़ पढ़ना, पहले की पत्रकारिता तो ऐसी नहीं होती थी। अखबार के पन्नों में ज्यादातर खबरें वही होती है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट तय करता है। फेक न्यूज़ का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी न्यूज़ आज फेक है और कौन सी रियल है। कि पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में बहुत बड़ा फर्क ये है कि पहले प्रायोगिक पत्रकारिता होती थी, वो महसूस की जाती थी, उसको जिया जाता था। आज की पत्रकारिता जो है वो एक फैशन हो गया है, और जो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं वो एक कोर्स के रूप में आते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कोई कोर्स नहीं किया था। तुलसीदास जी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, किसी कॉलेज में नहीं गए थे, कबीरदास किसी स्कूल में। वो एक जो जीवन की शिक्षा होती है वो उन्होंने अर्जित की थी, और आज हम किताबी ज्ञान में सिमट के रह गए। ये बड़ा फर्क है। और जो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया, जी। लॉ में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो पारंगत नहीं हो पाते। और कई बार मैंने क्लास में देखा कि लड़के अंदर पीछे सो रहे हैं। कुछ लड़के आते हैं, अटेंडेंस ली, चले जाते हैं। हमारा अध्ययन खत्म हो गया। आज के बच्चे अध्ययन नहीं करते हैं। जी, आज के बच्चे कहीं ना कहीं पत्रकारिता में एडमिशन लेते हैं तो ग्लैमर देख के लेते हैं। एक छात्रा से मैंने पूछा कि तुमने पत्रकारिता क्यों की, क्या बनना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। तो हमने कहा क्राइम रिपोर्टर क्या होता है? तो उसको उसी में क्रेज है कि क्राइम रिपोर्टर बनेंगे तो पुलिस के पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे। तो ये जो कपोल कल्पित चीज़ें हैं वो बेस खत्म हो गया है। हम धरातल के ऊपर हैं, और जो देखती हैं चैनल में एंकर को, उनके दिमाग में वही चीज़ होती है कि हम ऐसे बनेंगे, जबकि उनको ये पता नहीं कि एंकर जब बोल रहा है तो सामने स्क्रीन पर सब चीज़ें आ रही। किसी को याद तो इतना होता नहीं है, लेकिन वो एक ग्लैमर है। चीज़ें ग्लैमराइज हो गई हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आज के बच्चों में एक तो सीखने की ललक नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। गूगल गुरु आ गए हैं तो बाकी सब गुरु हट गए हैं। चैट जीपीटी। हाँ, तो उनको हर चीज़ अब आई। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो हमारे ब्रेन का यूज ही खत्म हो गया, हमारे दिमाग का इस्तेमाल खत्म हो गया है। जब हमारे दिमाग का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो हम एक रोबोट बन के रह जाएंगे, और हम आज रोबोट बन गए हैं। इसी वजह से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं। ये सबसे बड़ा संकट है। पत्रकारिता में भाषा का गिरता स्तर जो कि हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे लिखना पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि बस हम बोल दें, एक एंकर ही बन जाएं। हाँ, नहीं, उसमें ये शुद्ध रूप से वो ग्लैमर के चलते देखिए लोग आ रहे हैं पत्रकारिता में। बच्चे भी सिर्फ ग्लैमर के चलते आते हैं, क्योंकि उनको भी पत्रकारिता बस ये दिखाई पड़ता है कि हाँ, यहाँ सीधे सीधे ताम झाम है, आबकारी से सीधे आदमी बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, इसके लिए वो लिखने की शैली जो थी पहले की पत्रकारिता में, वो अब कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वही भाषा पर जो वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि भाषा का वो, अगर आप जैसे लिया है तो उसमें ए हमेशा ली और ए पर लिख देंगे लोग। लिया है तो उस पर य पर एक ही मात्रा लगनी चाहिए, क्योंकि टेकन से संबंधित है। जब आप लिया है मतलब टेकन, जब उससे संबंधित है तो यह पर एक ही मात्रा लगेगी, और जो फॉर के संदर्भ में रहेगा तब वो ए लगेगा। जहाँ वो फॉर के लिए लगेगा उसके लिए, तो लिए में एक मात्रा ऐनक वाला ए लिखा जाएगा। तो लेकिन अब चूँकि खुद भी जो पत्रकारिता के टीचर हैं वो भी ना, उनको इतना वर्तनी पर कोई ध्यान है और नहीं इसमें कोई ध्यान है। कई बार हम ऐसा देखते हैं अखबार में, जैसे विज्ञप्तियां जो जाती हैं वो वैसी की वैसी प्रिंट गलत है तो गलत का गलत ही छप जाती है। तो संपादकीय में कई तरह की गलती देखने को मिलती है, तो उससे बच्चों के भविष्य पे तो असर पड़ेगा ही, जो पत्रकारिता देखे। बच्चों के भविष्य पर तो असर जो पड़ेगा, लेकिन जब बच्चे सीखना चाहेंगे कुछ तब ना। बच्चे तो आजकल किसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, कहीं शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ वो टीवी का एंकर, चाहे महिला एंकर हो चाहे पुरुष एंकर हो, ये जो झूम झूम के बात करते हैं, उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि हमको भी इसी तरह आगे बनना है। तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखाती कि हम जब तक कुछ सीखेंगे नहीं तब तक जाएंगे कहाँ। आज के
न तो कोई ठीक से पढ़ाने वाला है और न कोई ठीक से पढ़ने वाला है। हम अपने को पंडित नहीं मानते, लेकिन जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की या हमने जब शुरू की तो एक दिमाग में बैठा रहता है, या तो मैं उसी पिता का, जैसे किसी होता है ना कि किसी मल्लाह के बेटे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो मेरे पिताजी खुद जब मैं पैदा हुआ तो 20 साल की पत्रकारिता लेडी 25 साल के कर चुके थे। तो हम लोगों की आदत थी अखबार पढ़ने की, और उसमें गलतियां या जो भी है सोचते थे कि गलत न जाए। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है अगर वो ठीक मिल गई, अब मैं भारतीय शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो उस समय बचपन से ही अध्यापक लोग भाषा वर्तनी की बहुत कड़ाई से शिक्षा देते थे। लेकिन आज कहीं भी भाषा वर्तनी की शिक्षा नहीं है। एक तो जो इंग्लिश आ गया, उसके बाद व्हाट्सअप आ गया, तो हर आदमी पत्रकार है, हर अपने रिपोर्ट दे रहा है। तो जैसे आती है चीज़ें, हाँ मोबाइल जैसे आती हैं, होता क्या है आजकल के अखबारों की क्या स्थिति है कि रिपोर्टर लिखता कम है। जैसे सूचना विभाग है, वो सरकार की तमाम रिपोर्ट्स या कमिश्नर डीएम या कोई मंत्री आया उसकी रिपोर्ट वो खुद 1 पन्ने 2 पन्ने की रिपोर्ट दे देता है। स्वास्थ्य विभाग है, उसकी अलग रिपोर्ट आ जाती है। कई सरकारी एजेंसियां हैं जो एनजीओ का काम कर रही हैं, वो भी सरकार की उपलब्धियां रोज़ पेश करती हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो अखबार के ज़्यादातर पन्ने तो इन्हीं खबरों से भरे रहते हैं, उसमें गलत हो सही हो। तो जो नई पीढ़ी पढ़ रही है उसके दिमाग में भी यही है कि ठीक है सब चलता है। आज के ज़माने में क्या है, सब चलता है। आप बड़े बड़े चैनलों के एंकर्स को देख लीजिए, कितनी गलत भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब चलता है तो चलता है, चल रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो हम किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पत्रकारिता की जो अभी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है पत्रकारों के लिए वो है आर्थिक स्थिति, और बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए हम देखते हैं कि जैसे कॉलेजेस जो हैं, बड़े बड़े इंडिया टुडे कॉलेज हो गया, उन लोग में 10-10 लाख रुपए वो फीस लेते हैं और कहते हैं कि वादा करते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट दिला ही देंगे। तो क्या वो भी पत्रकारिता है? पत्रकारिता का जो जागरण, जैसे इंस्टीट्यूट जागरण संस्थान बहुत पुराना है, मीडिया संस्थान, इन लोगों ने कई बड़े संस्थानों से आज तक का खुद का इंडिया टुडे का वो है। तो ये लोग कहीं ना कहीं से डालते हैं, स्टिंगर के रूप में डालते हैं, ट्रेनी के रूप में डालते हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या होता है ये तो उस बच्चे से पूछिए। अगर 100 बच्चे घुसे तो उसमें शायद 2 या 4 निकलते होंगे, बाकी तो सब सड़क पर घूमते हैं। तो वो कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे। तो अगर पत्रकारिता के पेशे में हैं, अब पत्रकारिता के पेशे में चाहे प्रिंट मीडिया देख लीजिए, चाहे वेब मीडिया देख लीजिए, ज़्यादातर जगह वही स्थिति है कि 5,000, 10,000, 15,000। आप इसी अखबार में जाते हैं, मान लीजिए उनको ट्रेनी के रूप में रखा या किसी रूप में रखा, तो कभी तो पहले तो पैसा नहीं देते, अगर वो देंगे भी तो 2,000, 5,000, 7,000, उससे उनकी क्या जिंदगी बनेगी, उनकी क्या मनोदशा होगी। तो 90% तो नहीं, 70%, 80% लोग तो पढ़ लिख के पत्रकारिता पढ़ के बेकार हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ ही लोग जाते हैं जो कि कहीं आगे बढ़ पाते हैं थोड़े। तो हम तो अपने जितने भी करीबी, अगर उनका कोई बच्चा मुझको दिखता है, हम कहें समय से पहले पत्रकारिता पढ़ना छोड़ दो, कोई और धंधा कर लो। हम अपने पिताजी के दूसरी पीढ़ी के संतान हैं, हमारे घर में और किसी ने पत्रकारिता का पेशा नहीं अपनाया। ज़्यादातर लोगों के परिवार वालों में कोई पत्रकारिता के पेशे में नहीं आ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जो कुछ नहीं, जो बेकार वही पत्रकार। ये पुरानी कहावत है, लेकिन उस जमाने में ये कहावत गलत हुआ करती थी, आज के ज़माने में बिल्कुल सही है। जी, अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो बेकार वही पत्रकार, तो लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो दावा करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको अच्छी प्लेसमेंट देंगे, तो क्या ये सही है? कहीं से सही नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि ये ट्रेंड में भी है और स्तर भी नहीं है। तो सीधी सी बात मैं एक लाइन बताऊंगी, जिसका जो ट्रेंड में रहता है उसका कभी स्तर नहीं होता है। 6 मई की आपने रात में रिपोर्टिंग देखी थी ना, 24 घंटे वो कराची और लाहौर तक पहुंचा दिए थे भारतीय सेना को, कब्जा भी करा लिया था और सुबह सबने माफी मांगी। ये स्तर है। वो ट्रेंड में पूरी रात था, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ उनका न्यूज चला रहा था, सब ट्रेंड में था। सुबह उसका स्तर क्या रहा? 0। और आज जो है ना, कहते हैं फास्ट फूड वाला जमाना हो गया है। लोग चाहते हैं कि घर में वो आलू के पराठे बनाए ना, कि भाई आलू उबाल रहे हैं, मिर्चा छील रहे हैं, ये सब नहीं चाहते हैं। वो जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, 30 मिनट में पिज्जा आ गया, खा के पेट भर लिया। वही चीज आज के पत्रकारिता में भी है। किसी पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, मैं बात उस पर करूँ तो पत्रकारिता नाम ले रहा हूँ, हर प्रोफेशन में वही हो गया है कि आपको बनी बनाई चीज मिली, कॉपी किया, पेस्ट किया, काम खत्म। आप उस तह तक जा ही नहीं रहे जो न्यूज आ रही है। किसी ने सोचा था कि 6 तारीख को कराची लाहौर तक पहुंच जाएंगी सेना?
भारतीय सेना छोड़िए, सेना अध्यक्ष आदेश ही नहीं करेगा कि आप वहां तक जाके कब्जा कर लीजिए। हमारी वो लड़ाई ही नहीं है, हम तो कुछ और चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये तो आपने ट्रेंड ही बदल दिया। किसी ने नहीं सोचा, A to Z एक पर्सन ने नहीं सोचा। बस जो न्यूज आ रही है फटाफट फॉरवर्ड हो रहा है, फटाफट शेयर हो रहा है। बिना चेक किए, बिना तथ्य के। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, रील्स का जमाना होगा। 30 सेकंड वाले इमोशंस हो गए हैं। अभी ये देखना है तो ये इमोशन में है, तो 30 सेकंड बाद दूसरा इमोशन आया, उसमें बह गए। ये चल रहा है, पत्रकारिता नहीं है। कि ये स्तर उन्होंने गिरा दिया। जो नए आ रहे हैं, पहले के लोगों ने हमें सिखाया था, पहले के लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, कई कई किताबें उनके रूम में मिलती थी। आज मेरे रूम में आप चले जाइए, लगभग 184 किताबें हैं दी हुई हैं। आप किसी और लड़के के छात्र के रूम में चले जाइए, कोई इस तरह की किताब रखता है? बस वो वही रख रहा है जिससे उसका जीवन या फिर जीविकोपार्जन चल जाए, भाई आगे 10 रुपए आ जाए, घर चला ले, बस। इसके अलावा किसी की इच्छा नहीं है कि कोई ज्ञान अर्जित करे। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, भाषण शैली आपकी नहीं सुधर सकती गई। आजकल के अध्यापकों को किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं? पत्रकारिता जितनी प्रैक्टिकल होगी उतनी ही सफल होगी। प्रैक्टिकल जैसे वकील है, फर्स्ट क्लास भरे LLM कर ले, LLB कर ले, लेकिन जब तक वो जूनियर सीनियर के अंडर में साइकोलॉजिकल चीज़ें नहीं सीखेगा कि जज को कैसे प्रभावित करना है, वहाँ तो साइकोलॉजी भी आनी चाहिए और कानून का ज्ञान भी होना चाहिए। तो पत्रकारिता में खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा। कैसे हमको खबर लेनी है, कौन सी खबर कैसे लिखनी है, गुरु शिष्य परंपरा के बिना, सीनियर के बिना संभव ही नहीं है। और आज के ज़माने में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन है कि मैं उसके आगे निकल जाऊँ। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में किसमें ज़्यादा अच्छे से पत्रकारिता पढ़ाई जाती है? पत्रकारिता पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये तो सीखने की चीज़ है। जैसे संगीत है, हम B-Mus पास कर सकते हैं, पास मार्क मिल जाएगा, लेकिन रियाज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ऑडियंस को प्रभावित नहीं कर सकते। वो ठीक चीज़ पत्रकारिता के अंदर है कि जब तक हमें भाषा ज्ञान नहीं होगा, हमें कौन शब्द कहाँ पे लिखना है, किस शब्द का उच्चारण कहाँ पर होना चाहिए, ये सब जानकारी नहीं होगी तो पत्रकारिता असरकारक नहीं होगी। और चाहे लेखन हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे फिल्म हो, जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आज के ज़माने में कोर्स खुल गए हैं, प्रोफेशन हो गया है, फीस आ रही है, मोटी फीस ले रही है, एक दावे किए जाते हैं कि हम आपको पैकेज देंगे, लेकिन वो पैकेज क्या होता है, 2 साल 3 साल के बाद वो आदमी फिर सड़क पे आ जाता है। तो अपनी काबिलियत होनी चाहिए। जब तक आपका अपनी काबिलियत नहीं होगी तब तक आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। उधार के ज्ञान से कभी देश नहीं चल सकता। वर्तमान समय में जैसे हम देखते हैं मीडिया में, जो एक चिल्ला चिल्ला कर न्यूज़ पढ़ना, पहले की पत्रकारिता तो ऐसी नहीं होती थी। अब ये जो ट्रेंड चला हुआ है चिल्ला चिल्ला कर न्यूज़ पढ़ना, देखिए, पहले सलमा सुल्तान न्यूज़ रीडर होती थी और भी न्यूज़ रीडर थे, कितनी शालीनता से खबर पढ़ते थे, ग्राह्य होती थी और खबर आदमी उसको पढ़ता भी था, गुनता भी था। आजकल ये आक्रामकता जो आ गई है, एक नया फैशन हो गया है। और इसमें आप अगर टीवी बाहर से थके हुए आप आए और आपने टीवी खोल लिया गलती से, तो आप और थक जाएंगे, जी है ना। तो ऐसे में ये पूरी चीज़ें एक भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है। हम जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं, जो है वो दिखना नहीं चाहते हैं। तो हम दोहरे जीवन को जी रहे हैं। ऐसे में जो आत्महत्याएं हो रही हैं और ये जो चीज़ें हो रही, ये सब इसी की वजह से है कि हम इस समाज में रहकर भी समाज से कटे हुए हैं। और आपसे दो बात करने वाला कोई, आपके दुख सुनने वाला कोई नहीं है। हम बहुत चीज़ें जुटा सकते हैं लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जीवन जो है, इस जीवन के साथ हम न्याय भी नहीं कर रहे हैं और जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। फेक न्यूज़ का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी न्यूज़ आज फेक है और कौन सी रियल है। पेड न्यूज़ के बारे में तो हमने अभी मार्केटिंग पत्रकारिता की बात की ना। अखबार के पन्नों में ज़्यादातर खबरें वही होती है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट तय करता है कि भाई यहाँ से विज्ञापन आया है, यहाँ से ऐड आया है, इनकी खबर को प्रमुखता से छापिए। बाकी कोई कितनी भी प्रमुख खबर हो, अगर वहाँ ऐड नहीं है तो आप सिंगल कॉलम के लिए तरस जाएंगे। 10 लाइन डबल बड़े मुश्किल से खबर छपती हैं। तो पेड न्यूज़ तो कहीं देखिए अखबारों में विज्ञापन के साथ साथ नीचे पूरी विज्ञापन लगा रहेगा, पता नहीं चलेगा कि ये न्यूज़ है कि विज्ञापन है। सबसे नीचे रहेगा, कहीं मार्केटिंग लिखा है, कहीं ऐड कहीं पेड कुछ लिखा रहता है।
तो कोई अंदाज लगाना अपना कठिन। लेकिन आजकल की पूरी पत्रकारिता वो मार्केटिंग बेस है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही तय करता है कि अखबार के पन्ने पर क्या छपना है क्या नहीं छपना है। एक संदेश जो आप विद्यार्थियों को देना चाहेंगे जो अब पत्रकारिता कर रहे हैं? विद्यार्थियों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत फूंक के, बहुत ठोस सोच समझ के बाद ही वो पत्रकारिता के पेशे में आवे, क्योंकि राह बहुत कठिन है। प्रिंट मीडिया की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और प्रिंट मीडिया वही अस्तित्व में टिका हुआ है जो कि वेब मीडिया भी चला रहा है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी है। जिसके पास है उसका चल रहा है, बाकी लोगों को देख लीजिए। सरकार की ओर से भी कठोर नियम चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लिए जबरदस्त कठोर नियम आ गए हैं, क्योंकि तमाम जो प्रिंट मीडिया के जो अखबार चलते हैं ज़्यादातर सरकार के अमले में, सूचना निदेशालय में सब सेटिंग गेटिंग है, DAVP में सेटिंग गेटिंग है। इतना पैसा लो और हमको इतना विज्ञापन दो, हम 5 अखबार छापें, 10 अखबार छापें और गाना गाते रहें। लेकिन अब सरकार ने कभी कठोर नियम कर दिए हैं कि आपको रोज़ अपने अखबार की कॉपी की फ़ोटो स्टेट निकाल के हमको भेजना है, हम देखेंगे, अगर परफेक्ट है तभी हम विज्ञापन जारी करेंगे। तमाम सरकार के नियम भी कठिन हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जिसकी सेटिंग गेटिंग है वो तो चल ही रहा है। अखबार का मार्केट में पता नहीं है, लेकिन उसका लाखों का सर्कुलेशन दिखाता है। जिसका DAVP में, सूचना निदेशालय में जितनी बड़ी पैठ है उसी हिसाब से उसका विज्ञापन का रेट है। A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, और बाकी अखबार के बारे में कौन कितना लोग अखबार पढ़ रहा है सब जान रहा है। ये है। तो ये थे हमारे साथ कुछ अतिथि। आप देख रहे थे रिपब्लिक हिंदुस्तान।